हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं एक और वीडियो मुहावरा का। लास्ट वीडियो में गागर में सागर भरना यहाँ तक हो गया था। आज हमें देखना है 25 वाला, गाल बजाना यानी डींग हाँकना। बहुत ज़्यादा किसी किसी चीज़ की वाहवाही करना यानी बढ़ चढ़ के बोलना, बड़ी बड़ी हाँकना, उसको बोलते हैं डींग हाँकना। सेंटेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं। गुदड़ी का लाल, जैसे बोलते हैं ना ये गुदड़ी के लाल हैं। जैसे हम गांधी जी को बोलते हैं, लाल बहादुर शास्त्री को बोलते हैं, जो बहुत गरीबी में हो लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो, नाम मतलब बहुत आगे बढ़ाया हो, नाम रोशन किया हो, उनको बोलते हैं गुदड़ी का लाल। तो निर्धन परिवार यानी गरीब परिवार में जन्मा महान व्यक्ति। घड़ों पानी पड़ना। अब घड़ों पानी पड़ना क्या होता है, यानी कि देखो हम बोलते हैं कि अरे शर्म से एकदम वो आदमी पानी पानी हो गया शर्म से, तो पानी पानी हो जाना। और जब यहाँ पे घड़े से पानी डाल रहे हैं तो घड़े में पानी तो बहुत ज़्यादा, घड़ों पानी पड़ जाना यानी बहुत ज़्यादा शर्मा जाना। ठीक है, तो बहुत इसका मतलब क्या होगा, लज्जित होना। घी के दिए जलाना यानी अत्यधिक खुशियाँ मनाना। जब हम बहुत खुश होते हैं भगवान पे, या जब हमारे पास बहुत होता है तो हम क्या करते हैं, भगवान को बढ़ चढ़ के चीज़ें देते हैं कि आपने हमें इतना दिया है तो हम आपको इतना चढ़ाएंगे। तो जब बहुत खुश हुए तो हम उन्हें नॉर्मल तेल का क्यों चढ़ाएंगे, तो हम उन्हें महंगा घी चढ़ाएंगे। ठीक है, घी के दिए जलाएंगे। चादर से बाहर पैर पसारना। बोलते हैं कि जितनी चादर है उतनी ही पैर पसारिए। और अगर चादर से बाहर पैर पसारेंगे यानी कि आप, चादर आपकी इतनी है और आप इतना पैर पसार रहे हैं, यानी आपकी कमाई इतनी है और आप खर्चा इतना बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब आमदनी से अधिक खर्चा करना। छठी का दूध आना। अब छठी का दूध याद आना यानी तो बहुत बचपन की बात है। ठीक है, बहुत बचपन की बात है और वहाँ तक जाना। ठीक है, यानी उस किसी को वो चीज़ याद आ जाना, यानी कि बहुत ज़्यादा घबराना। जूती चाटना, तो इसका मतलब होता है खुशामद करना। किसी की जूती कोई तभी चाट सकता है जब उसकी बहुत खुशामदी करे, बहुत चापलूसी करे। जूती चाटना यानी खुशामदी करना, चापलूसी करना। तितर बितर हो जाना यानी बिखर जाना यहाँ वहाँ। दांत काटी रोटी होना यानी दांत काटी रोटी होना, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही घनिष्ठ मित्र एक दूसरे के का मैं नहीं ऐसे समझ सके कि एक दूसरे का जूठा अगर खा रहे हैं तो बहुत घनिष्ठ मित्र हैं तो ही खा रहे हैं, ऐसे किसी का जूठा नहीं खा लेंगे। दांत काटी रोटी यानी एक दूसरे के दांत की काटी रोटी खा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे समझिए। तो ऐसा कौन कर सकता है, बहुत ही जो गहरे मित्र हों, ऐसे याद रखिए। दाने दाने को तरसना यानी जिसके पास कुछ नहीं है, एक दाने दाने को तरस रहा है, इतना कंगाल हो गया है, इतना गरीब हो गया है कि दाने दाने को तरस रहा है, खाने तक को नहीं है। दुम दबाकर भागना यानी डर कर भागना। दुम दबाकर कौन भागते हैं, जैसे आप कुत्तों को देखेंगे तो बहुत डरेंगे तो इस तरीके से भागते हैं। दुम यानी पूछ, दबाकर भाग जाना तो वो दिखाता है कि ये डर रहा है। धूल फाँकना यानी मारा मारा फिरना, यहाँ वहाँ धूल फाँक रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, यहाँ वहाँ ऑफिस से ऑफिस धूल फाँक रहे हैं। नाको चने चबाना यानी बहुत परेशान करना, इतना ज़्यादा परेशान करना। 9 2 11 होना यानी भाग जाना। बोलते हैं ना कि पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। पत्थर की लकीर, पक्की बात, पत्थर है अगर आप ऐसे कागज़ पे लिख दोगे मिटा सकते हो। ठीक है, उसे फाड़ सकते हो। मिट्टी है तो उस पर लिखा के मिटा दिया, रेत है लिख के मिटा दिया, पर जो पत्थर है, पत्थर पे कुरेद कुरेद के उससे लिखा है तो वो नहीं निकल सकता। तो पत्थर की लकीर वो पक्की हो गया, एकदम पक्का हो गया। ऐसे उससे ऐसे समझ लीजिए कि पक्की बात होना, मतलब मेरी बात पत्थर की लकीर, उसकी बात पत्थर की लकीर, ऐसा। पलके बिछाना यानी प्रेम पूर्वक स्वागत करना। नॉर्मली आप गानों में भी बहुत सुने होंगे, भगवान के लिए बहुत सुने होंगे कि पलके बिछाए बैठे थे। पेट में चूहे कूदना, बहुत जोर की भूख लगती है तो ये आपने लोगों के मुंह से सुना होगा, पेट में चूहे कूद रहे हैं। 5 उंगलियां घी में होना, 5 उंगलियां घी में होना यानी कि
हर तरीके से फ़ायदा ही फ़ायदा, बहुत फ़ायदा होना। पापड़ बेलना, आपने गाने में सुना होगा, मैंने क्या क्या है पापड़ बेले, यानी कि बहुत कष्ट उठाया, बहुत तकलीफ़ सही। पापड़ बेलना उसको बोलेंगे। बाल की खाल निकालना, बाल जब अपने सर से निकालते हैं तो उसका जो खाल लगा रहता है बाल में से, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। यानी उसका अब वो जब निकल गया ऑलरेडी, तो उसमें से भी चमड़ी निकालने की क्या ज़रूरत है। यानी बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी करना, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा खोजबीन करना, बहुत ज़्यादा डीप में घुसना, ये होता है बाल की खाल निकालना। बहुत नुक्ताचीनी करना, बहुत नुक्स निकालना, ये बाएं हाथ का खेल। नॉर्मली बोलते हैं ये काम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, यानी एकदम आसान काम। बहुत लोग ऐसे भी बोलेंगे, अरे ये तो मेरे कानी उंगली के तक का काम है, तो यही तो मैं अपनी कानी उंगली से कर लूँगा। यानी इसका मतलब बहुत वो काम इतना आसान है कि जो छोटी उंगली है, हमारी कानी उंगली जो एकदम कमज़ोर होती है, सबसे छोटी है उंगलियों में, उससे भी हो जाएगा। तो ऐसे ही एक ये मुहावरा है। घाट घाट का पानी पीना, यानी जिसको हर जगह मतलब बहुत ज़्यादा अनुभव हो चुका है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। श्री गणेश करना, नॉर्मली आप देखते हो कि चलो अब इस काम का श्री गणेश किया जाए, इस काम का श्री गणेश इस दिन होगा। और बहुत जगह आप देखोगे कि जब लिखते हैं, कुछ काम स्टार्ट करते हैं, कुछ लिखते हैं गाना वगैरह, तो यहाँ पे लिखेंगे श्री गणेशाय नमः। तो हमेशा, और क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि कोई भी शुभ काम में श्री गणेश का ही, कोई काम आरंभ करने से पहले, शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा होती है, तो इसीलिए श्री गणेश करना यानी आरंभ करना। बीड़ा उठाना, बोलते हैं मैंने तुम्हें सुधारने का बीड़ा उठाया है, मैंने ये पानी की सुविधा पहुंचाने का बीड़ा उठाया है, मैंने ऐसे इस तरीके से। तो इस तरीके से आप सेंटेंस खुद भी बना सकते हो। बीड़ा उठाना यानी उत्तरदायित्व उठाना, जिम्मेदारी उठाना, किसी का मतलब जिम्मेदारी उठाना। जैसे देखो, कुशल वैज्ञानिकों ने कम खर्च में समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने का बीड़ा उठाया। बाल भी बांका ना होना, ये तो एकदम सिंपल है। जैसे हम बोलते हैं कि अरे इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ उसका, लेकिन उसका एक भी बाल बांका ना हुआ, भगवान उसके साथ थे। तो नॉर्मल है, जिसके साथ ईश्वर होते हैं उसका बाल भी बांका नहीं होता। ये बहुत बार आपने सुना होगा। बाज़ार गर्म होना, यानी किसी चीज़ का ज़ोर होना। आजकल चारों ओर कंप्यूटर का बाज़ार गर्म है, ठीक है। तो इस तरीके से बाज़ार गर्म होना यानी किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़ोर होना। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे लोकोक्ति, ठीक है। और इसके अलावा आपको कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और इसके पहले कि आपको सारे वीडियोज़ अपलोडेड मिल जाएंगे, अपलोडेड हैं सारे। अलग से एक प्लेलिस्ट है व्याकरण करके, हिंदी व्याकरण करके, और एक है NTA UGC NET JRF करके अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, देख सकते हैं उसे भी, ठीक है। अभी लोकोक्ति हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको और कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।